हेलो डीईसी लर्नर कुब्बा लर्नरोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए DECE 02 एग्ज़ाम उसकी जो बी पार्ट की वीडियो है वो लेकर आए हैं। पहली परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हमारा यही मानना है कि अब भी वो प्रश्न है जो वो रिवाइज होने वाले हैं। उन प्रश्नों से ही उठाकर आपकी जो परीक्षा जो आगे होने वाली है उसमें पूछे जाएंगे। हम जानते हैं, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा से क्या अभिप्राय है। दैनिक मात्रा क्या होती है? दैनिक मात्रा होती है कि डेली हमें कितना भोजन खाना चाहिए, कितनी हमें ऊर्जा चाहिए और कितना हम प्रोटीन खाएं। ये जो दैनिक मात्रा में भोजन है हमारा, ये अलग अलग एज, अलग अलग जो हमारे जेंडर होते हैं, जैसे फीमेल को कितना खाना है और मेल को कितना खाना है, बच्चों को कितना खाना है, बूढ़ों को कितना खाना है, इसके बारे में हम इस प्रश्न के थ्रू जानेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पुरुष क्या होते हैं? हमारे मेल होते हैं। मेल, और उसमें विशेषताएं जो अल्प श्रम करते हैं, मतलब कम मेहनत करते हैं, मध्य श्रम जो ठीक ठाक मेहनत करते हैं, अधिक श्रम जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन सब की मात्रा जानते हैं हम, उनको कितनी कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अल्प श्रम जो कि कम मेहनत करते हैं, उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है डेली? उनको चाहिए 2425 कैलोरी। और जो मध्यम श्रम करते हैं उनको चाहिए 2875 कैलोरी। और अधिक श्रम करने वाले हैं जो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको कितनी चाहिए? 3800। और प्रोटीन की बात करें तो इन सभी को प्रोटीन है जो वो कितना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन इनको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो पशु प्रोटीन हो और चाहे वो हमारा नेचुरल प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, वनस्पति प्रोटीन हो, वो जो है 60 ग्राम प्रत्येक जो पुरुष होते हैं हर एक मेल को चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास महिला जो कम मेहनत करती हैं उनको कितना चाहिए? 1857। और जो कम ठीक ठाक मेहनत करती हैं उनको कितना चाहिए? 2225। और अधिक जो बहुत ज़्यादा मेहनत, जैसे हम देखते हैं ना, जो फीमेल होती हैं घर के गुजारे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, जैसे नरेगा में भी काम करना या कोई और मेहनत करना, कोई और श्रम का काम करना, तो उनका ज़्यादा बल लगता है, इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरी भोजन की ज़रूरत है। इसीलिए हम कितना कहेंगे? उनको 2925 कैलोरी। ये भोजन है जो आप थोड़ा बहुत 10-15% है जो आगे पीछे बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये श्योर नहीं है कि इतना भोजन चाहिए ही चाहिए, ये कभी श्योर नहीं होता। अलग अलग पुस्तकों में से आपको अलग अलग इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और जो इनको प्रोटीन है वो कितना चाहिए? 50 ग्राम। और जो गर्भवती महिला है जिन्होंने बच्चों को जन्म देना है, उनको अधिक श्रम वाला भोजन तो चाहिए, लेकिन साथ में उनको 300 कैलोरी ज़्यादा भोजन चाहिए। वैसे ही उनको प्रोटीन भी जो है वो कितना चाहिए? 15 जो ग्राम है वो ज़्यादा चाहिए। उनका कारण क्या है? क्योंकि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी तो कैलोरी और प्रोटीन की ज़रूरत है, इसीलिए उनको भी ज़्यादा कैलोरी और प्रोटीन चाहिए। सतन काल वो क्या होता है? जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जो माँ अपने दूध से अपने बच्चे को पालती है, पहले 6 मंथ तक कितना होना चाहिए? ये तो हमने देना ही देना है, उनको 2925 कैलोरी देनी है, प्लस हमको क्या चाहिए? 550 कैलोरी अधिक देनी होगी, ज़्यादा देनी होगी। और प्रोटीन भी 50 कैलोरी तो देना ही देना है। और जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको 50 ग्राम जो है प्रोटीन वो हम अधिक देंगे। और वैसे ही है हमारे पास जो 6 से 12 माह, जब बच्चा 6 से 12 माह का हो जाता है तब जो महिला है वो दूध पिलाती हैं, उनको 2925 कैलोरी तो हमने देनी है। और प्लस कितनी हो जाएंगी? 400 कैलोरी और देंगे। और वैसे ही प्रोटीन जो है 50 ग्राम देना ही देना है। और उसके साथ हम कितना और देंगे? प्रोटीन भी हमें चाहिए कि 18 ग्राम है जो प्रोटीन हम अधिक मात्रा में उनको भी देंगे। आगे है हमारे पास शिशु क्या होते हैं? छोटे बच्चे को कितने भोजन की ज़रूरत है? अगर 6 माह का बच्चा है तो उसको 8 किलो कैलोरी 8 किलो कैलोरी, आई मीन टू से डैट उनको कितनी एनर्जी चाहिए। और उसके साथ ही कितना उनको प्रोटीन चाहिए? तो प्रोटीन चाहिए उनको 2.05 किलोग्राम
किलोग्राम का मतलब ये नहीं है कि किलो ही खिला देना है, ये उसकी इकाई होती है, यूनिट होता है उसका। और वैसे ही है हमारे पास 6 से 12 माह का जो बच्चा है उसको कितना चाहिए, 98 किलोग्राम। और वैसे ही जो प्रोटीन है वो कितना चाहिए, 165 ग्राम। और जो बच्चा है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो इन्फेंसी एज से आगे अर्ली चाइल्डहुड की ओर बढ़ता है, उसमें कितना चाहिए, अगर 3 साल का है तो उनको चाहिए कितनी कैलोरी, 1240। और प्रोटीन कितना चाहिए, 22 ग्राम। और वैसे ही जो हमारे पास है 4 से 6 साल का बच्चा, उसको चाहिए 690 ग्राम और प्रोटीन कितना चाहिए, 30 ग्राम। वैसे ही हमारे पास 7 से 9 वर्ष का जो लड़का है उसको, जब बच्चा है जब बच्ची है, उसको कितना चाहिए, 1950 ग्राम। और साथ में ही प्रोटीन उनको कितना चाहिए, 41 ग्राम, यानी कि 41 ग्राम। लड़के जो बड़े हो जाते हैं उनको कितने ग्राम जो है कैलोरी चाहिए, उनको चाहिए 2190 ग्राम। और साथ में ही उनको कितनी चाहिए प्रोटीन की मात्रा, वो है हमारी 54 जो है ग्राम चाहिए। लड़कियां वैसे ही जो है वो लड़कों से कम खाएंगी, तो उनको कितनी चाहिए, 1970 ग्राम। और ये प्रोटीन उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगी, इसीलिए उनको 57 ग्राम है जो वो खानी चाहिए प्रोटीन की मात्रा। और ऐसे ही है हमारे पास लड़के जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको चाहिए कैलोरी जो है 2450 ग्राम और 70 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। लड़कियां जो बड़ी हो जाती हैं उनको चाहिए कैलोरी हैं जो वो कितनी चाहिए, 2060 के लगभग। और प्रोटीन कितना चाहिए उनको, 65 ग्राम। और साथ में ही जब लड़के एडोलसेंस में आ जाते हैं उनको कितना चाहिए, भोजन वो ज़्यादा चाहिए, इसीलिए उनको कितना चाहिए, 2640 ग्राम। और जो प्रोटीन है वो कितना चाहिए, 78 ग्राम, 78 ग्राम। लड़कियां हैं जो उनको कितना चाहिए, जो कैलोरी है वो है 2060 और जो प्रोटीन है वो कितना उनको 63 यानी कि 63 किलोग्राम खाना चाहिए, किलोग्राम नहीं, ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आगे हैं हमारे पास विभिन्न खाद्य वर्ग कौन से हैं, संतुलित आहार की योजना बनाने में इनका प्रयोग जो है कैसे किया जाता है, उत्तर देकर स्पष्ट कीजिए। हम जानेंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थ होते कौन से हैं और संतुलित आहार की जब योजना बनाते हैं, जब हमने संतुलित आहार खाना है तो वो कितना चाहिए, कितनी चीज़ कहाँ चाहिए और कब, किस और रोगों से लड़ने के लिए चाहिए और किस ऊर्जा के लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। हमारे पास है सबसे पहले शारीरिक वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यह चीज़ चाहिए और साथ में हमें यह भी चाहिए कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में यह भी चाहिए। सबसे पहले शारीरिक वृद्धि में हमें क्या चाहिए, प्रोटीन में क्या होता है, दाल, दूध, मछली और मांस हम प्रोटीन के लिए खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। और अनाज में क्या आ जाता है, हमारी चीनी आ जाती है, हमारी गेहूं आ जाती है और तेल, ऑयल आ जाते हैं। और जड़ व कंदमूल में जैसे हमारा सैलड होता है वो आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, ये शारीरिक वृद्धि में भी हमें हेल्प करते हैं। वैसे ही है हमारे पास जो फ्रूट और सब्जियां हैं, ये क्या करते हैं, रोगों से बचाने के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत जरूरी होती हैं। और फ्रूट कौन कौन से हमें चाहिए, संतरा है, नींबू है, आम है, पपीता है। और जो सब्जियां हैं वो कौन सी चाहिए, वो है हमारे पास आंवला, पालक हो गई, बैंगन, सब्जियां जो है, और एक साथ में ही हो गया टमाटर और गाजर। ऐसी सब्जियां खाने से हमारे शरीर की वृद्धि जल्दी से होती है और यह हमारे जो है रोगों से, ये याद जरूर रखना कि रोगों से लड़ाई करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। आगे हम जानते हैं, आगे है हमारे पास जो प्रश्न 2015 में पूछा गया दिसंबर के एग्जाम में, गर्भवती महिला के लिए आहार की योजना बनाएं और क्या काम उन्होंने करना है क्या नहीं करना उसके बारे में चर्चा कीजिए। कि गर्भवती महिला है उसको हमने कैसा भोजन खिलाना है और कौन सा भोजन नहीं खिलाना उसके बारे में हम जानेंगे। याद रखना कि ये जो कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल है ये आपकी फ्री स्टडी के लिए है
और आप हमसे फ्री में नोटिस भी ले सकते हैं। हम इस प्रश्न के बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जब गर्भवती महिला है तो उसको क्या चाहिए, गर्भवती अवस्था के दौरान स्त्री के वजन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो। हमें चाहिए कि स्त्री का वजन है जो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए उनको अधिक भोजन है जो वो नहीं देना चाहिए। ये वजन बच्चे का ही होना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि हम उनको भोजन ऐसे ठूसते रहें जिसके कारण वो बच्चे पर भी उसका असर पड़ सकता है। गर्भवती स्त्री के आहार में अनाज, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, दालें, गिरीदार फल, हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक मात्रा में होनी चाहिए। और क्या है जो ना होनी चाहिए, वो है कि अधिक स्वास वाला, यहाँ पर आना था अधिक स्वाद वाला, जैसे कि चटपटा भोजन नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आना था अधिक स्वाद, कि हमें फास्ट फूड है वो नहीं देना चाहिए। कि यह ना हो कि हम फास्ट फूड देते रहें लेकिन यह चीज़ें भूल जाएं, ये हमारे लिए फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे त्रिमास, मतलब कि जो 3 मंथ का समय है वह क्या करना चाहिए, गर्भवती स्त्री को लो तत्व फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो देनी चाहिए। वह बात ही आगे वाली जो पहले हम पढ़ चुके हैं यही बताई गई है कि तला हुआ भोजन, जैसे वसा वाला भोजन जिसे हम फास्ट फूड भी कह देते हैं, वो जो है महिला को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास खाना बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग हमेशा करें। और गर्भवती महिला को क्या है, सिगरेट और शराब ना दे। ऐसा हम इंडियन समाज में देख भी चुके हैं कि अगर जिस बच्चे की माँ नशा करती है वो बच्चा भी है जो बचपन से ही नशा करना शुरू कर देता है। इसीलिए कभी भी कोई भी अल्कोहलिक एसिड और कोई भी धूम्रपान वाली वस्तु जो है गर्भवती महिला को व्रतों में नहीं लानी चाहिए। आगे है हमारे पास दिन में दिए जाने वाले आहार की संख्या बढ़ा दें जो दिन में देना है। और ये क्या है कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल है जो वो महिला ने कम करना है। आगे हमारे पास मुख्य आहारों के बीच क्या होना चाहिए, पौष्टिक अल्प आहार दें। कि मुख्य आहार कौन से होते हैं, हम कणक ही खाते हैं, सबसे ज़्यादा कणक या चावल ही खाते हैं। उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देकर उनकी जगह कोई और भोजन हमें जैसे फ्रूट या जूस का सेवन करना चाहिए। आगे है हमारे पास गर्भवती स्त्री को भारी श्रम करने से रोकें, इससे समस्या हो सकती है। क्या है कि जो गर्भवती औरत होती है उसके पेट में बच्चा, अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगी कि हो सकता है बच्चा अपनी जगह से हिल जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, समस्या पैदा हो सकती है। आगे हमारे पास सुबह की तकलीफ परेशानी से बचने के लिए गर्भवती स्त्री को क्या क्या देना चाहिए, बिस्कुट युक्त पदार्थ जैसे हैं वो सुबह दे दें। और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर दवाई लेंगे तो हो सकता है उसका असर है जो बच्चे पर पड़े। नेक्स्ट है हमारे पास गर्भवती महिला को आहारों के बीच के समय में तरल पदार्थ पीने की सलाह दें, ना कि आहार के साथ। जो तरल पदार्थ हैं जैसे जूस है वो पीना है तो वो आहार के जो स्पेस होता है, टाइम, जैसे 1 घंटा पहले आहार कोई खा लिया, जैसे हमने खाना खाया, रोटी खा ली, उसके बाद कुछ समय के अंतराल के बाद उनको जूस दें और जूस के बाद कुछ भी खाने को ना दें। वैसे ही हमारे पास गर्भवती महिला का वजन यदि अधिक है तो क्या गर्भवती स्त्री के आहार में कटौती ना करें। या ना हो आप कहें कि उसका वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आहार कम देने लग जाएं। वो आहार अगर आप कम भी देंगे तो क्या होगा, बच्चे पर असर पड़ेगा। आहार ना तो ज़्यादा देना चाहिए और ना ही कम देना चाहिए। अगर कम देंगे तो हो सकता है बच्चे के अंदर, जो पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, उसमें वृद्धि ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास कब्ज से बचने के लिए विशेष रूप में अंतिम त्रिमास जो लास्ट मंथ होते हैं, 7th, 8th और 9th मंथ, आहार में क्या देना चाहिए, रेशेदार सब्जियां, रेशेदार पदार्थ। वो क्या होते हैं, हमारे जो कच्चे पदार्थ होते हैं जिसे हम मूली, गाजर सलाद में खाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रेशेदार पदार्थ होते हैं। वैसे यहाँ सुनिश्चित करें कि हर आहार के बाद स्त्रियाँ जो विश्राम जरूर करें, उनको रेस्ट कराना जरूरी है प्रत्येक आहार। यानी कि भोजन ठूसते रहना, इतना भोजन खा लिया कि वो
पेट में जाकर गड़बड़ी करे, इसका असर क्या है, पूरे बच्चे पर पड़ सकता है। आगे हम जानते हैं, आगे है हमारे पास स्तनपान कराने वाली महिला के आहार से संबंधित करने योग्य और ना करने योग्य बातें, उनको सूचीबद्ध करना है। सबसे पहले तो जानेंगे कि स्तनपान करने वाली महिला कौन होती है। वो होती हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया होता है और बच्चे को दूध पिलाती हैं। स्तनपान कराने वाली माँ को शिशु के जन्म के कुछ माह पश्चात क्या खाना चाहिए, लौह तत्व खाना क्या है, जरूरी होता है। जैसे हमारा लौह तत्व हमें मिलते कहाँ से हैं, लौह तत्व मिलते हैं जैसे पालक होगी उसमें मिलते हैं, कैरेट गाजर होगी उसमें मिलते हैं। और कई बार क्या होते हैं, ज़्यादा लौह तत्व कम होने की वजह से हम उनको आयरन और जिंक की गोलियां या फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं। वैसे ही हमारे पास है दैनिक आहार संख्या को 2-3 आहार प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने कर देने चाहिए, 5 से 6, क्योंकि अगर माँ ने दूध देना है तो माँ को भी तो भूख लगेगी ना। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि 2 से 3 की जगह उनको 5-6 आहार, मतलब कि थोड़े थोड़े समय पर उनको कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्य आहारों के बीच पौष्टिक व्यंजन अल्प आहार देना, मतलब कि कोई अच्छा भोजन देना जरूरी होता है। जो मुख्य आहार जैसे हम कणक की रोटी खाते हैं, उनमें अगर कोई अल्प आहार देकर हम कुछ अच्छा भोजन खिलाएंगे, जैसे हम उनको जूस दे दें या कोई और बनी हुई वस्तु दे दें दूध से बनी हुई, तो उससे क्या है, जो माँ के अंदर शरीर का जो विकास है वो भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सतन काल में किसी भी विशेष खाद्य पदार्थ की भोजन में मनाही नहीं होती, परंतु यदि माँ को ऐसा लगता है कि विशेष खाद्य पदार्थ से शिशु को असुविधा होती है तो वो लेना बंद कर दें। ऐसा होता है कि कभी माँ कोई ऐसा भोजन खा लेती हैं जिसके कारण जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चा उनके दूध को पसंद नहीं करता, वो दूध को नहीं पीता, तो माँ को ऐसी चीज़ों से मना करना चाहिए कि वो ऐसा भोजन ना खाएं। नेक्स्ट है बहुत तीखे चटपटे मसालेदार चीज़ें या तो खानी ही नहीं चाहिए, ये सभी को ही नहीं खानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि स्तनपान वाली महिला, किसी भी महिला को यह चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास शराब और नशीली दवाइयाँ जो हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी को यह भी नहीं खानी चाहिए, शराब और नशीली दवाइयाँ। आगे हमारे पास यदि माँ को कोई दवा लेनी पड़े तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होती है। जल तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दूध तरल होता है, इसीलिए हम जो स्त्री होती है स्तनपान कराने वाली, उनमें क्या है, जल और तरल पदार्थों की कमी होती है, इसीलिए इनकी मात्रा जो बढ़ा देनी चाहिए। दूध की उत्पत्ति की क्षमता बनाए रखने के लिए क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुचारू रूप से स्तनपान कराने के लिए माँ को पर्याप्त विश्राम, रेस्ट देना जरूरी है, जिसके कारण क्या है, वो मानसिक और तनावग्रस्त पीड़ित होती हैं, वो ना हो सके। नेक्स्ट है महिला यदि गंभीर बीमारियां जैसे ये बीमारी है, तपेदिक है, हृदय रोग है, गुर्दों की कोई बीमारी आ गई, कोई मस्तिष्क हमारी मानसिक बीमारी आ गई, वो बीमारी में माँ को क्या चाहिए, बच्चे को दूध ना पिलाएं, क्योंकि वो उसका असर दूध में भी जाकर बच्चे में प्रवेश हो सकता है, जिसके कारण बच्चा है जो बीमार होने के चांसेस बढ़ा लेता है। नेक्स्ट है जब माँ शिशु को दूध पिलाना बंद कर दे तो साथ ही भोजन की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए, ताकि जो है दूध अंदर ना बने, और अगर बनेगा तो हो सकता है कई बार क्या है, ये कैंसर का चांसेस भी बन जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कि गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक दोपहर पूर्व आहार की योजना बनानी है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दिसंबर 2017 में। हम जानते हैं कि हमारी यह योजना कैसी होगी। सबसे पहले तो अनाज की बात है कि गर्भावस्था से पहले कौन सा खाना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान। याद रखना कि ये सभी चीज़ें ना प्लस हो जाएंगी, क्यों होंगी, ये तो होगी गर्भावस्था से पहले की चीज़ें, और ये हैं बाद में या दौरान
इसमें क्या है कि माँ को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो शिशु अंदर पल रहा है उसको भी भोजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए माँ को जो है भोजन ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास है पहले जो अनाज है 200 ग्राम अगर महिला खाती हैं, गर्भ अवस्था के दौरान कितना खाएगी? 220 ग्राम। वैसे ही जड़ व कंदमूल हैं वो 60 ग्राम खाते हैं, तो वो बढ़कर कितने हो जाएंगे? 120 ग्राम। गुड़ चीनी है वो उतनी मात्रा में ही रखनी है। वसा व तेल है वो भी उतनी मात्रा में रखना है। दूध भी उतनी मात्रा में रखना है। दालें भी उतनी मात्रा में रखती हैं। अगर ये प्रोटीन कोई भी महिला नहीं खाती तो उसको ज़रूरी कर दिया गया कि 50 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी है। हरियाँ पत्तेदार सब्जियां अगर 100 ग्राम खाते हैं तो उनको क्या कितनी खानी चाहिए? 200 ग्राम। वैसे ही अन्य सब्जियां भी उतनी रखनी चाहिए जो पहले खाते हैं, फल भी उतने ही रखने चाहिए। ऊर्जा की ज़रूरत इनको ज़्यादा होती है, पहले तो होती है 1885 ग्राम और अब कितनी पड़ेगी उनको? 2175 ग्राम। नेक्स्ट वैसे ही हमारे पास प्रोटीन है जो 56 ग्राम है, उनकी जगह कितना कर देना चाहिए? उनको 6900 ग्राम कर देना चाहिए। हम आगे जानते हैं इसी के बारे में ही। आगे है हमारे पास कि अनाज में कितना कब, सुबह का कितना, दोपहर का, दोपहर से पहले, दोपहर का, चाय, रात का भोजन कितना और कुल भोजन कितना खाना चाहिए। अनाज में सबसे पहले है सुबह नाश्ते में भी 40 ग्राम चाहिए, दोपहर को भी 40 ग्राम, और दोपहर से पहले 40 ग्राम चाहिए, और दोपहर को कितना चाहिए? 60 ग्राम। चाय कितनी चाहिए? 20 ग्राम। रात का भोजन कितना चाहिए? 60 ग्राम। कुल भोजन कितना चाहिए? ये है उसकी प्रोटीन कैलोरी की मात्रा कि इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए उस भोजन में से। ये है थोड़ी ना कि 20 ग्राम चाय, 20 ग्राम चाय में तो एक घूटी चाय खाएगा। सो कैलोरी है जो वो 20 ग्राम चाहिए। टोटल कैलोरी उसको कितनी चाहिए? 220 ग्राम अनाज से। नेक्स्ट है जड़ व कंदमूल। जड़ व कंदमूल वो कब खाना चाहिए? वो खाना चाहिए दोपहर के समय और रात के समय। टोटल कितना चाहिए? 120 कैलोरी उसकी चाहिए। वैसे ही है सुबह जो चीनी है नाश्ते में 5 ग्राम, दोपहर से पहले 12.5 ग्राम, फिर कितनी है? 10 ग्राम, फिर 7.5 ग्राम चाय में चाहिए, और टोटल कितनी चाहिए? 35 ग्राम। वैसे ही है वसा व तेल 7.5 ग्राम सुबह चाहिए, और दोपहर से पहले भी 7.5 ग्राम। दोपहर को 10 ग्राम चाय के टाइम की ज़रूरत नहीं है तेल की, और रात को कितनी चाहिए? 10 ग्राम। टोटल कितनी चाहिए हमको? 35 ग्राम। दूध की मात्रा सुबह तो ज़रूरी है इसीलिए 250 ग्राम। दोपहर को कितना चाहिए? 125 ग्राम। चाय में कितना चाहिए? 62.5 ग्राम, और रात को भी 62.5 ग्राम। टोटल कितना चाहिए? 500 ग्राम। ये कैलोरी की मात्रा बता रहा हूँ बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये कैलोरी की मात्रा इतनी होनी चाहिए। आ गया दालें। दालें दोपहर से पहले 30 ग्राम, वैसे ही रात को भी 30 ग्राम। टोटल इसकी कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 60 ग्राम। वैसे ही मांस, मच्छी, अंडा सुबह इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 कैलोरी इसकी होनी चाहिए, और टोटल कितनी होनी चाहिए? 50 कैलोरी। पत्तेदार सब्जियां हरियां जो वो कितनी चाहिए? 100 ग्राम चाहिए दोपहर से पहले, और रात को कितनी चाहिए? 100 ग्राम। टोटल कितनी चाहिए? 200 ग्राम। अन्य सब्जियां जो हैं वो अलग अलग प्रकार का, हमारा सैलड हो गया, और हम जो अनाज के साथ सब्जियां खाते हैं। 40 से 50 कैलोरी हैं जो सुबह चाहिए, दोपहर को 80 से 100, रात को 40 से 50 ग्राम, और टोटल कितनी चाहिए? लगभग 200 ग्राम के पास। वैसे ही है हमारे पास फल कितने चाहिए? 80 से 100 ग्राम चाहिए सुबह के नाश्ते में। चाय के टाइम हमें अगर चाय को स्किप कर देते हैं, चाय को नहीं पीते, तो क्या है? फल खा सकते हैं, तो वो 80 से 100 ग्राम। टोटल कितने चाहिए? लगभग 200 ग्राम के पास। नेक्स्ट है हमारे पास गर्भ अवस्था के दौरान होने वाले खतरों के कारकों की सूची बनाई कि गर्भ अवस्था के दौरान कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। सबसे पहले तो 42 किलोग्राम से कम वजन नहीं होना चाहिए माँ का। इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं। माँ को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक आयु की, अब तो ये 18 की जगह 21 कर दिया गया। संविधान में हो चुका कि
जब माँ बनने की उम्र है वो अब कितनी कर दी है, 21 से 35 वर्ष। मतलब कम से कम क्या है, 21 वर्ष की जो माँ की आयु होनी चाहिए। कद कितना, 145 सेंटीमीटर, लेकिन अब कद तो जो है ज़्यादा मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है हमारे पास, वह महिला जिसका पिछला बच्चे का जन्म 2 किलोग्राम से कम वजन का था। इनका ध्यान रखना चाहिए कि जो महिला है ना, उसका जो अगर पहले बच्चा 2 किलोग्राम से कम हुआ था, इस बार जो बच्चा होने वाला है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे जुड़वा पैदा हैं, अगर पहले हमें पता चल जाए कि बच्चे जुड़वा हैं तो उस पर ध्यान रखना चाहिए पूरा, क्योंकि इनके बच्चों की मौत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वह महिला जिसके पिछले बच्चे की मृत्यु हो गई हो, यह ज़रूरी है। अगर बच्चे की पहले मृत्यु हो गई है लेकिन बाद में बच्चे को फिर पैदा करने की क्षमता रखती हैं, अब बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास, वह महिला जिसको पिछले प्रसव के समय अधिक कष्ट हुआ, जिनको पहले बच्चा पैदा करने पर बहुत कष्ट हुआ। अगर गरीब परिवार की है तो देखना चाहिए कि उनको भोजन है जो वो मिल रहा है या नहीं। ये नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी धूम्रपान सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए। मधुमेह मतलब कि शुगर की बीमारी ना हो, उच्च रक्तचाप हाई बीपी ना हो, अगर है तो यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जो हमारा हेमोग्लोबिन है, मतलब कि जो हमारा खून है वो 8 ग्राम से, जो महिला ने बच्चे को जन्म देना है उसका 8 ग्राम से कम ना हो, ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे को जन्म के बीच में कम अंतर होना। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद फिर बच्चे का जन्म है, वो जो अंतर है अगर कम है, जैसे कि 1 साल से भी कम अंतर है, जिसके कारण क्या हो सकता है, माँ को जो दुविधाएं आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनका कारण क्या होता है, क्योंकि माँ में पहले वाले बच्चे की है जो रिकवरी नहीं हुई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, बार बार गर्भवती होना, 4 या अधिक बार, मतलब कि ज़्यादा बच्चों को जन्म देना, जिसके कारण क्या है, माँ की यूट्रिस जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण क्या है, बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। सो उम्मीद करते हैं कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आपको बहुत यह अच्छा लगा होगा। हमारे द्वारा समझाया गया प्रत्येक चीज़ एक एक अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप भी इसको शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी हमारी वीडियो हैं जो आपको फ्री में आपके DECE 02 एग्ज़ाम, 01 एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट पहले बन चुकी हैं, और अब 02 एग्ज़ाम का ये B पार्ट है, इसकी प्लेलिस्ट भी जो वीडियो है प्लेलिस्ट में ही जाएंगी। सो आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।